गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 के लिए हिंदी ग्रामर में चैप्टर 14 है संधि समास। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता या मेल। दो वर्णों के मेल को हिंदी में संधि कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में परिभाषित तौर पर इस प्रकार दो वर्णों के परस्पर मिलन के परिणाम स्वरूप उसमें जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि 3 वर्गों में विभाजित है। पहला आप समझ गए कि स्वर संधि। आप हिंदी व्याकरण में जानते हैं कि स्वर की संख्या जो है वह 11 है। अ से लेके औ तक जो वर्ण हैं वह स्वर के अंतर्गत हैं। तो इन वर्णों को जब हम स्वर के साथ स्वर वर्ण को ही मिलाते हैं तो उससे जो परस्पर मेल होता है, उससे जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि के उदाहरण में रखा जाता है। जैसे अ जोड़ अ भी स्वर है और आ भी स्वर है, तो अ जोड़ आ बराबर आ, अ जोड़ ओ बराबर आ, यह स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे विद्या जोड़ आलय, आ जोड़ आ बराबर आ ही होता है, यह स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद छुपे हुए हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। अब दीर्घ संधि के अंतर्गत ढेर सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, जिसके अंतर्गत ह्रस्व या दीर्घ वर्ण के पश्चात अगर ह्रस्व अथवा दीर्घ आते हैं तो दोनों परस्पर मिलकर दीर्घ संधि का रूप धारण करते हैं। जैसा कि आपको हम बताए कि अ जो है वह ह्रस्व स्वर है और आ जो है वह दीर्घ स्वर है, लेकिन दोनों से मिलने के बाद भी वह दीर्घ स्वर ही बन जाते हैं। जैसे आ जोड़ आ यानी आ ही होता है, यानी पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक में अ छुपा है और आलय में आ छुपा है, लेकिन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वह आ का रूप लेता है, पुस्तकालय। यानी ये दीर्घ उच्चारण होता है, इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। गुण संधि, जब अ आ के पश्चात हर्षई हर्षऊ री लड़ी हो तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार को गुण संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ हर्षई बराबर ए हो जाता है। जैसे महाजोड़ ईस, तो ये जो हर्षई की मात्रा है वह एकार में बदल जाता है। जैसे महाजोड़ ईस यानी महेश, यह दीर्घई जो है वह एकार में बदला है, यह गुण की पहचान है। जैसे गज जोड़ इंद्र तो हो जाता है गजेंद्र, वह हर्षई जो है वह एकार में बदल गया है। वृद्धि संधि के अंतर्गत आ के पश्चात अगर ए अथवा आए तो वह अय बन जाता है।
ओ और औ आए तो भी ओ बनता है। ढेर सारे उदाहरण हैं। पहले आप परिभाषा के तौर पर जब आप वर्ण के उच्चारण को अच्छी तरह से समझेंगे तब आप संधि की पहचान सही से कर पाएंगे। जैसे अ जोड़ ए बराबर ऐ बताए, और आ जोड़ ए बराबर भी ऐ ही होता है। जैसे एक जोड़ एक यानी एक एक की मात्रा लगा। यन संधि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के पश्चात हर्षई के स्थान पर हर्षऊ आए तो वह यन संधि के अंतर्गत आता है। जैसे अति जोड़ अधिक, अत्यधिक। अयादि संधि ए और ओ को मिलाकर के औ बन जाता है। जैसे से जोड़ अन यानी शयन, ए जोड़ ए बराबर ओ और ए जोड़ ए बराबर ऐ। जैसे ने जोड़ अक यानी नायक। यहाँ पर स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि को बताया गया। व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण की संख्या के बारे में आप अवगत हैं। क से लेकर के मौ तक जो वर्ण है उसमें ज्यों तक जो वर्ण हैं वह व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो जब हम व्यंजन संधि में स्वर संधि को मिलाते हैं तो उसके स्थान में परिवर्तन दिखता है। जैसे क में हलंत जोड़ अ बराबर ग हो जाता है। जैसे दिक जोड़ अंबर यानी दिगंबर होता है। जगत जोड़ ईश्वर जगदीश्वर होता है। अ जोड़ दीर्घई को मिला करके भी ग बनता है। और अ जोड़ क जोड़ मिला करके भी ग बन गया। दिक जोड़ अंबर दिगंबर। तो इस तरह व्यंजन संधि में परिवर्तन दिखने को मिलता है। जब किसी पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है तो पांचवा व्यंजन होता है। जैसे जगत जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ। जब किसी वर्ग के अंतर्गत त या द के पश्चात ल आए तो वह ल में परिवर्तन होता है। जैसे तत्व जोड़ लीन यानी तल्लीन। तल्लीन का अर्थ होता है मग्न हो जाना। कहता है उदाहरण में कि बच्चे पढ़ाई में तल्लीन हैं यानी बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं। उत जोड़ लास यानी उल्लास। तो जो है वह ल में छिपा हुआ है। उल्लास का अर्थ होता है खुशी। हमें कोई भी काम उल्लास से करना चाहिए यानी अपनी मन की खुशी से करनी चाहिए। विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि का उदाहरण जो है यहाँ इस प्रकार बताया गया है। यदि शब्दों में विसर्ग के पहले अ या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या य व ह हो तो विसर्ग में ओ परिवर्तित हो जाता है। जैसे मनः जोड़ योग यानी मनोयोग। वह विसर्ग जो है वह ओ के रूप में परिवर्तित हुआ।
यहाँ है यशः जोड़ दा, यानी यशोदा। विसर्ग संधि को ओ में परिवर्तित कर दिया जाता है। यदि विसर्ग के पश्चात तो या सौ आए तो स संयुक्त में परिवर्तित होता है, यानी आधा सौ में परिवर्तित होता है। जैसे नमः जोड़ ते, तो यहाँ विसर्ग गौण हो गया, होता है नमस्ते। निह जोड़ सार, विसर्ग गौण हो गया, होता है निस्सार। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको समास के बारे में बताया जाएगा।